हाय एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स एंड लेट नाइट फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान लें कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखिए, जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड्स को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद कीजिए ताकि रीडिंग बहुत ही अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट कर सके। मेल फीमेल कोई भी एज ग्रुप का पर्सन बिल्कुल इस रीडिंग को चेकआउट कर सकता है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं गाइज इस रीडिंग को। अपने पार्टनर का नाम लीजिए 3 बार और देखते हैं आपके पार्टनर आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं आज रात। आप सबको नवरात्रि का भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज से नवरात्रि स्टार्ट हो गई है। ओके, सो लेट्स चेक आउट। अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए और मेरे साथ प्रे कीजिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूवर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूवर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स क्या हैं। डिवाइन प्लीज प्लीज क्लैरिफाई करें, बताएं मेरे व्यूवर्स को, गाइड करें। ग्रेट। सबसे पहले स्टार की एनर्जी निकल कर आ रही है। अमेजिंग। 7 ऑफ सोर्ड्स, Page of Cups, 2 of Cups, the Fool, next we have the Emperor. Okay, 10 of Pentacles, and the last card we have is the Moon. ओके, सो या मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं उनके ज़ोडिएक साइंस जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस की एनर्जी एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी काफी स्ट्रांगली यहाँ पर मुझे देखने को मिल रही है। ये रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए होगी। जो ज़ोडिएक्स अभी तक नहीं आए हैं वो आने वाले कार्ड्स में आ सकते हैं, राइट, और कार्ड्स में निकल कर आ सकते हैं। तो चलिए इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हुए आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले स्टार की एनर्जीज, होप्स की एनर्जीज नजर आ रही हैं। लेट्स चेक आउट कि स्टार की एनर्जी क्यों है यहाँ पर। प्लीज डिवाइन क्लैरिफाई करें, स्टार की एनर्जी यहाँ पर क्यों निकल कर आई है। एस ऑफ पेंटिकल्स, होप्स तो अभी भी नहीं खोई हैं आपके पार्टनर ने। आप चाहे ये सोच रहे हो कि वो पर्सन गिव अप कर चुके हैं, आपको भूल बैठे, पर नहीं, होप्स अभी भी खोई नहीं है आपके पार्टनर ने। जहां तक कि मैं देख रही हूँ स्टार की एनर्जी मुझे ये बता रही है कि ये पर्सन अपनी ही फीलिंग्स के साथ ऑनेस्ट नहीं है। यानी ये अभी भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं कि ये पर्सन आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं, आपके लिए कितना प्यार है इनके दिल में, या आपके बिना ये रह नहीं पा रहे हैं, आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, आपसे दूर नहीं हो पा रहे हैं। तो ये पर्सन कहीं हद तक अपनी ही फीलिंग्स के साथ ऑनेस्ट नहीं है और अपनी ही फीलिंग्स को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि इन्हें आपसे बहुत प्यार है और इनके दिल में आपके लिए बहुत प्यार छुपा हुआ है। ये उसी चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर भी आप देखोगे ना तो इट्स दैट एनर्जी जहां पर मुंह फेर कर खड़े हैं आपके पार्टनर, है ना। वो सामना नहीं कर रहे हैं, फेस नहीं कर रहे हैं चीजों को, अपनी फीलिंग्स को फेस नहीं कर रहे हैं। सो यस, ये कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग्स के साथ ही ऑनेस्ट मुझे नहीं नजर आ रहे हैं। जबकि ये आपके बिना बिल्कुल खुश नहीं है। मतलब ये पर्सन आपके बिना बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है और आपको बहुत मिस करते हैं, लेकिन ये अभी भी उन चीजों को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, एक्सेप्ट नहीं करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये स्टार की एनर्जी ये बता रही है जैसे कहीं दिल में, दिल की गहराई में बहुत प्यार आपके लिए छुपा बैठा है इनके दिल में। ओके, बहुत प्यार है, बहुत आपके लिए बहुत इज्जत है, आपके लिए बहुत फीलिंग्स हैं इनके दिल में जो छुपा कर बैठे हैं, ये जो सप्रेस कर कर बैठे हैं। अब ये अपनी फीलिंग्स को अगर देखा जाए कि एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे हैं तो उसका रीजन मुझे दिख रहा है एस ऑफ पेंटिकल। यानी ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को इसलिए एक्सेप्ट नहीं कर रहा है क्योंकि इनके आसपास बहुत मजबूरियां हैं। ठीक है, इनके आसपास बहुत मजबूरियां हैं जिनको इन्हें रिजॉल्व करना पड़ रहा है। हो सकता है ये मजबूरियां इनके करियर की हैं, इनकी फैमिली की तरफ से हैं, है ना। इन्होंने आपको छोड़कर पास्ट में एक डिसीजन लिया अपनी फैमिली की तरफ जाने का, है ना। आपका सैक्रिफाइस कर दिया इन्होंने, अपने प्यार और अपने फर्ज में से अपने फर्ज को इस पर्सन ने चुना है ना। और अब ये अपने डिसीजन को कैसे बदल दें
तो इनको लगता है कि जो भी ये डिसीजन पास्ट में लेकर आए हैं, इन्हें अब अपने उस डिसीजन के साथ ही चलना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। ओके, सो यस, ये पर्सन आपके लिए फील बहुत करते हैं, बहुत फीलिंग्स हैं इनके दिल में, लेकिन ये इसलिए भी एक्सेप्ट नहीं करते क्योंकि इन्हें लगता है कि अगर ये उन फीलिंग्स को एक्सेप्ट कर लेंगे ना, तो फिर इनके लिए कॉम्प्रोमाइज करना, अपनी सिचुएशन में एडजस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ओके, सो ऐसी एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ जहां पर ये अपनी डिनाई कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को ही एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, डिनाई कर रहे हैं। जैसे ये डिनाई कर देते हैं, आपके बारे में सोचने लगते हैं तो ये कोशिश करते हैं कि आपके बारे में ना सोचें, आपके बारे में बात ना करें, बट ये हो नहीं पा रहा है इनसे, वो अलग चीज है। लेकिन ये डिनाई कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स को, एक्सेप्टेंस नहीं है इनके अंदर। ओके, सेवन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को देखते हैं क्या बता रहा है। सेवन ऑफ सोर्ड्स मुझे दिखा रहा है इट्स वेरी मैनिपुलेटिव एनर्जी। ओके, विद एट ऑफ कप्स। ओके, सो यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो सेम एनर्जी है। यहाँ पर भी आपको पीठ दिखाए खड़े हैं, यानी यहाँ पर भी ऐसी एनर्जी है जहां पर यहाँ पर भी फेस नहीं कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स को। मे बी बहुत बुरा करा है उन्होंने आपके साथ, बहुत पॉलिटिक्स, बहुत मैनिपुलेट करा है उन्होंने आपको। मे बी जब इन्होंने आपको सेपरेशन दिया या जब ये पर्सन आपसे दूर हुए, शायद तब इनके दिल में इन्हें एहसास नहीं था कि इनके दिल में आपके लिए क्या है, या इनके दिल में आपके लिए कितना प्यार है, कितनी फीलिंग्स हैं, और ये आसानी से आपसे दूर हो गए थे, आपको दूर कर दिया था खुद से। बट अब जब एक गैप आ गया ना आप दोनों के बीच में, ठीक है, तो ये मिस कर रहे हैं आपको। आपके पार्टनर को आज रात ये रियलाइज हो रहा है, इस चीज का एहसास हो रहा है कि तब शायद उनके पास ये हक था कि वो आपको रोक सकते थे, आपकी तरफ बढ़ सकते थे आगे, है ना, और चीजों को संभाल सकते थे। लेकिन अब एक गैप आ गया आप दोनों के बीच में, और इतने गैप के बाद फिर से आपसे कांटेक्ट करना, फिर से आपसे बात करना इनके लिए बहुत मुश्किल है। ऐसा होता है ना कि तब तक तो चीजें ठीक थी, तब आपका रीसेंट ब्रेकअप हुआ था, है ना, तब अगर वो आपसे बात करते तो शायद तब चीजें कुछ और होती, है ना, तब उनका परसेप्शन कुछ और था, आपका परसेप्शन कुछ और होता। लेकिन अब मे बी आप दोनों के सेपरेशन को काफी टाइम हो गया है, गैप आ गया आप दोनों के बीच में, तो उनको लगता है कि इतने गैप के बाद अगर वो आपसे बात करेंगे, आपसे कनेक्ट करेंगे ना, तो शायद अब अब ये चीज गलत होगी, ठीक है। उसमें आपको दिखेगा कि ये पर्सन कितने नीडी हैं आपके लिए, कितने डेस्परेट हैं आपके लिए, आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं और झुक गए हैं जैसे आपके सामने। तो अब इन्हें लग रहा है कि इतने गैप के बाद अब आपसे बात करना इनको बहुत मुश्किल लग रही है ये चीज, ठीक है। तो इतने गैप के बाद भी ये पर्सन आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें लगता है कि अब चीजें खराब हो गई हैं, ये रिश्ता खराब हो गया है, आप बदल गए हो, हालात बदल गए हैं। तो कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि अब बहुत ट्रांसफॉर्मेशंस आ चुके हैं चीजों में, ठीक है। सो यस, अब उन्हें काफी टफ लग रहा है। अगर वो आपसे कनेक्ट भी करते हैं ना, तो उन्हें लग रहा है कि बहुत टफ है अब आपसे कनेक्ट करना, क्योंकि आपके ऊपर पहले उनका हक था, कंट्रोल था, एक अपनापन था, अब वो खो गया है, अब वो नहीं रहा, ठीक है। अब उनका आप पर कोई हक नहीं रहा है ना। अब एक तरीके से आप एक सेपरेशन के फेज में हो, तो अब आप पर उनका कोई हक नहीं रहा, कोई कंट्रोल नहीं है। तो अब चीजें बिल्कुल डिफरेंट हो चुकी हैं। तो यस, वो एक बहुत ही डिफरेंट पर्सपेक्टिव से चीजों को देखते हुए नजर आ रहे हैं। ओके, और उन्हें ये चीज भी रियलाइज हो रही है कि जो भी वो पास्ट में करके गए हैं वो गलत था। पेज ऑफ कप की एनर्जी देखते हैं क्या क्लैरिफाई कर रहे हैं। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल। यस, ये पर्सन अभी भी आपको लेकर बहुत ज्यादा सोचते हैं। आप आज भी इनके थॉट प्रोसेस में हो। अगर आपको लगता है कि नहीं, आज भी आप इनके थॉट प्रोसेस में नहीं हो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये आज भी आपको बहुत मिस करते हैं, बहुत याद करते हैं, और ये आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं। मे बी आपके रिश्ते को किसी ने इन्फ्लुएंस करा है। पेज ऑफ कप की भी एनर्जी है। कोई थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस हो सकता है, कोई थर्ड पार्टी का प्रेशर, डोमिनेंस हो सकता है। ये कोई इनका फैमिली मेंबर है, कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन है, या किसी से आपके पार्टनर ऑलरेडी कमिटेड थे, ये वो पर्सन भी हो सकता है। तो यस, देयर इज अ थर्ड पार्टी सिचुएशन जो आपके पार्टनर को इन्फ्लुएंस कर रही है, आपके पार्टनर पर रूल कर रही है, उनको डोमिनेट कर रही है, और उनको रोक रही है कि वो आपकी तरफ आगे ना बढ़े और आपसे कनेक्ट ना हो, ठीक है। तो देयर इज सम सॉर्ट ऑफ थर्ड पार्टी सिचुएशन, और आपके पार्टनर भी मजबूर हैं, वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। वो आपके साथ कनेक्ट फील करते हुए भी वो पर्सन कुछ नहीं कर पा रहे हैं, आपको भुला भी नहीं पा रहे हैं और आगे बढ़ भी नहीं पा रहे हैं ये पर्सन, ठीक है। इन्होंने जो सिचुएशन, जैसी सिचुएशन है ना, मुझे दिख रहा है कि ये उस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर जैसे बैठे हुए हैं,
ठीक है, इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है कि ठीक है मेरे हालात तो ऐसे ही हैं, मुझे ऐसे ही जीना होगा, मुझे ऐसे ही रहना होगा और मुझे यूं ही आगे बढ़ना होगा। ये अपनी सिचुएशन को अभी भी एक्सेप्ट कर कर बैठे हुए हैं। ओके, ये अपने कंफर्ट जोन में बैठे हुए हैं और इन्हें ये चीज अभी रियलाइज नहीं हो रही है कि अगर इन्हें इस रिलेशनशिप को सक्सेसफुल बनाना है तो इन्हें सिचुएशन को एक्सेप्ट ना कर कर बल्कि सिचुएशन को बदलने की कोशिश करनी चाहिए, एफर्ट्स डालने चाहिए ताकि ये सिचुएशन को चेंज कर सके, बदल सके। हो सकता है आने वाले समय में ये चीजें इन्हें रियलाइज हो, लेकिन अभी तक मैं इनकी एनर्जी ऐसे देख रही हूँ जहां पर ये एक एक्सेप्टेंस में है, एक्सेप्ट कर चुके हैं अपने हालात को कि यही मेरे हालात हैं, इसी तरीके से अब मुझे जिंदगी जीनी है। ठीक है, चाहे वो खुश नहीं है, चाहे वो हैप्पी नहीं है, पर वो अपनी सिचुएशन को एक्सेप्ट कर कर बैठ गए हैं। ओके, इट्स दैट सॉर्ट ऑफ एनर्जी। टू ऑफ कप की एनर्जी देखते हैं क्या क्लैरिफाई कर रही है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं टू ऑफ कप की एनर्जी क्या क्लैरिफाई कर रही है। हायरोफेंट, ग्रेट। ओके, सो यस, प्रेयर्स तो कर रहे हैं ये पर्सन। अच्छा, हो सकता है ये देखो, ये पर्सन के एक्शंस और इनके एफर्ट्स में बहुत बड़ा डिफरेंस है। इनके वर्ड्स में, सॉरी, इनके वर्ड्स और इनके एक्शंस में बहुत बड़ा डिफरेंस है। इन्होंने आपसे प्रॉमिस तो बहुत बड़े बड़े करे हैं, वादे बहुत बड़े बड़े करे हैं, लेकिन जब उनको निभाने की बारी आई ना, तो यस, ये पर्सन नहीं निभा पाए अपना कोई वादा, अपने कोई प्रॉमिस ये नहीं निभा पाए। आपको बड़े बड़े सपने दिखाकर आपके सपनों को तोड़ा है इस पर्सन ने, आपका दिल दुखाया है ना, आपको हर्ट ब्रोकन कहीं ना कहीं फील करवाया है और आपने भी इस कनेक्शन में बहुत सफरिंग्स देखी हैं। लेकिन अब इनकी बारी है, क्योंकि हायरोफेंट की एनर्जी निकल कर आई है ना, ये दिखा रही है कि अब इनकी बारी है कि इन्हें भी सफरिंग्स मिल रही हैं। ये जिस सिचुएशन में इस समय है ना, मुझे दिख रहा है कि खुश नहीं है, हैप्पी नहीं है और मतलब इनको ऐसा लगता है कि इनकी लाइफ से ये जो खुशी के पल थे ना, वो छिन गए हैं। जैसे जब से इन्होंने आपको खो दिया है, आपसे दूर हो गए हो ना, ये खुशियां उनसे दूर हो गई हैं, ये खुशियों से दूर हो गए हैं। ओके, सो यस, ये पर्सन उस एनर्जी में है जहां पर इनको रियलाइज हो रहा है कि इनकी पूरी खुशी और हैप्पीनेस तो आपके साथ थी और आपको खोने के बाद अब ये खुश नहीं हो पा रहे हैं। हो सकता है ये हंसते हो, आपको दिखाते हैं कि खुश हैं, हैप्पी हैं अपनी लाइफ में, लेकिन रियलिटी ये नहीं है। ठीक है, ये असलियत में खुश होकर, हैप्पी होकर ये दुनिया को दिखा रहे हैं, प्रिटेंड कर रहे हैं कि खुश हैं, इनको फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन रियलिटी तो यही है कि अंदर से बहुत उदास और दुखी हैं। शायद उस दिन के बाद से ये खुश नहीं हुए हैं, या दिल खोलकर, एक होता है ना कि दिल खोलकर हंसे हो, तो वो चीज इनसे नहीं हो पाई है जब से ये आपसे अलग हुए हैं या जब से ये पर्सन आपसे जुदा हुए हैं। ये आपको बहुत मिस करते हैं। ठीक है, और आज रात भी टू ऑफ कप की एनर्जी है, यानी आज रात भी ये बहुत मिस कर रहे हैं आपको। आपके साथ एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू कनेक्शन ये डेवलप करना चाहते हैं। फूल की एनर्जी डेविल की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रही है। ये पर्सन आपसे इमोशनली अटैचमेंट महसूस कर रहे हैं, इन्हें आपकी इमोशनल नीड फील हो रही है, इन्हें फील हो रहा है कि ये ना अकेले पड़ गए हैं। रियलिटी अगर देखी जाना तो आप देखो तो ये पर्सन बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन में होते हुए भी ये पर्सन अकेले पड़ गए हैं। हो सकता है थर्ड पार्टी इनके फैमिली मेंबर हैं, हो सकता है थर्ड पार्टी कोई रोमांटिक पर्सन है, ठीक है, लेकिन ये अकेले पड़ गए हैं क्योंकि इन्हें लग रहा है कि जो भी कुछ ये थर्ड पार्टी को से एक्सपेक्ट कर कर इन्होंने आपको छोड़ा था, लाइक थर्ड पार्टी से इनकी एक्सपेक्टेशन थी कि थर्ड पार्टी इनके लिए स्टैंड लेगी, इनको सपोर्ट करेगी, इनके साथ खड़ी रहेगी, इनको वो केयर और प्यार थर्ड पार्टी से मिलेगा जो ये छोड़कर आपका जो प्यार, आपकी जो केयर ये छोड़कर थर्ड पार्टी के पास जा रहे हैं। उन्हें लगा था कि थर्ड पार्टी से उन्हें वो चीजें मिलेंगी, उन्हें वो क्या केयर, उन्हें वो प्यार मिलेगा थर्ड पार्टी से। लेकिन रियलिटी तो ये है, जिन लोगों की भी बातों में आकर इन्होंने आपको छोड़ा, आपको गोस्ट कर दिया, आज वही लोग इनके पराये हो चुके हैं, इनसे पराये हो चुके हैं। ठीक है, आज वो लोग भी इनके साथ नहीं खड़े हुए हैं, वो भी इनका साथ नहीं दे रहे हैं, उन्होंने भी इनको अकेला कर दिया है और इन्हें इस समय आपकी इमोशनल नीड बहुत ज्यादा फील हो रही है। आपकी तरफ इमोशनल अटैचमेंट ये पर्सन बहुत ज्यादा फील कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि उन्हें आपके पास वापस आ जाना चाहिए, लेकिन उनके हालात भी ऐसे नहीं है कि वो वापस आ पाए आपके पास। ठीक है, चीजें इतनी इजी नहीं है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है आपका कनेक्शन में भी, क्योंकि बहुत वक्त ले रहे हैं ये पर्सन और अभी भी इन्होंने कोई डिसीजन नहीं लिया है। तो मैं तो कहूंगी कि अभी भी आप इनका वेट कर सकते हो, आपके अंदर इतना पेशेंस है इस पर्सन का वेट करने का। अगर आपके अंदर वो पेशेंस है
तो आप वेट कीजिए, वरना ये प्रोसेस बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत वक्त लगा सकते हैं ये आपकी तरफ आने के लिए। क्योंकि देखो, कुछ लोगों को तो हो सकता है कि कल ही उनके पार्टनर का मैसेज या कॉल आ गया होगा, ठीक है, आपके पार्टनर ने आपको अप्रोच करा होगा, दैट इज अ न्यू मून एनर्जी, राइट। वहां पर डिवाइन टाइमिंग था आप लोगों का। लेकिन जिन लोगों को नहीं आया ना कॉल या मैसेज, तो मुझे दिख रहा है अभी भी आपका जो ये रिलेशनशिप है बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है, तो समय लग सकता है। तो अगर आप इनका वेट कर सकते हो, आपके अंदर इतना पेशेंस है, इतना वक्त है आपके पास, तो यस, वेट कीजिए। लेकिन अगर नहीं है तो फिर आपको मूव ऑन कर जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। ये आएंगे, लेकिन अभी तक आप देख रहे हो ना, ये कौन सी स्टेज ऑफ लाइफ में है। ये इस स्टेज पर है जहां पर अभी भी इन्होंने डिसीजन नहीं लिया है, आपकी तरफ बढ़ने का डिसीजन नहीं लिया है, इसलिए आपको इनकी तरफ से कोई एक्शन और एफर्ट्स नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि अभी तक इन्होंने कोई डिसीजन ही नहीं लिया है। ये अपनी सिचुएशन में है, अभी भी उसी हालात में, उसी सिचुएशन में है जिस हालात में ये आपको छोड़कर गए थे, ठीक है। तो यस, इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, हो सकता है इनको रियलाइज होने में थोड़ा वक्त लगे, बट हाँ, फॉर श्योर वापस जरूर आएंगे। अब ये आप पर है, आपने प्यार ही ऐसे व्यक्ति से करा है ना, तो ये अब आप पर है, आप इनका वेट करना चाहते हो या नहीं। एम्परर की एनर्जी बता रही है ईगो इनका, और 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी से क्लैरिफाई कर रही है। तो यस, ये पर्सन के अंदर बहुत ईगो है, बहुत प्राइड है इस पर्सन के अंदर, और शायद इस ईगो और प्राइड के कारण ही ये पर्सन कभी इक्वल गिव एंड टेक इस रिलेशनशिप में नहीं लेकर आ पाए, क्योंकि ये अपने आप को हमेशा हाई रिगार्ड्स में देखते थे, ओके, हमेशा हाई रिगार्ड्स में देखते थे। और आपसे जब भी इनकी फाइट होती थी, इनको यही लगता था कि ये आपसे बात क्यों करें, आप भी तो इन्हें मना सकते हो, आप ही इन्हें मनाओगे, ओके। तो ये चीज हमेशा आपके रिलेशनशिप में रही है, जहां पर हमेशा आप दोनों के बीच में जब भी फाइट हुई है, आप ही इन्हें मनाने गए हो, आप ही इनसे बात करने गए हो और चीजों को सॉल्व करा है। तो यस, इनके ईगो प्राइड बहुत ज्यादा हाई है, ओके। एंड अभी भी कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि अभी भी ये अपनी ईगो और अपनी प्राइड में है, अभी भी इनका ईगो और प्राइड टूटा नहीं है। हाँ, धीरे धीरे इनका ईगो प्राइड कम जरूर हो रहा है, और ये धीरे धीरे इस चीज को रियलाइज जरूर कर रहे हैं कि जब तक ये अपनी ईगो अपनी प्राइड में बैठे रहेंगे, ये इस रिश्ते को गवा देंगे, है ना। जब एक रिश्ता बनाना होता है ना, तो उस रिश्ते में ईगो और प्राइड नहीं आना चाहिए, ओके। झुके कोई भी, मैं कहती हूँ कि एक रिलेशनशिप ऐसा होना चाहिए जहां पर झुके चाहे कोई भी, चाहे आपको झुकना पड़े चाहे उनको झुकना पड़े, लेकिन वो रिश्ता बना रहना चाहिए। क्योंकि एक रिश्ते के टूटने का जो दर्द होता है ना, ठीक है, वो वही व्यक्ति समझ सकता है जो उस दर्द से गुजरा हो, है ना। तो इस रिश्ते के टूटने का जो दर्द है ना, उससे आप गुजरे हो, और अब मैं देख रही हूँ कि आपके पार्टनर भी उस दर्द से गुजर रहे हैं। जब आपको छोड़कर गए थे तब शायद इस पर्सन को एहसास नहीं था, लेकिन यस, अब वो गुजर रहे हैं उस दर्द से, उस तकलीफ से वो गुजर रहे हैं, जिस दर्द जिस तकलीफ से आप भी गुजर के निकले हो, है ना। लेकिन आपने इनर वर्क करा है, आपने अपने आप को संभाला है। अब आपके पार्टनर की बारी है। 5 ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी को 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी दिखा रही है। ओह माय गॉड, दिस इज फर्स्ट टाइम आई एम सीइंग। मतलब आप खुद देखिए, 10 ऑफ पेंटिकल विद 5 ऑफ वैंड्स, फैमिली से फाइट, फैमिली के अगेंस्ट जाना, फैमिली से लड़ाई होना। मे बी इनकी फैमिली में, अगर इनकी फैमिली थर्ड पार्टी रही है आपके कनेक्शन में, अगर इनकी फैमिली की तरफ से रोक टोक रही है, इनकी फैमिली की तरफ से ऐसा प्रेशर आया कि आपसे बात ना करें, आपसे कनेक्ट ना करें, तो ये अपनी फैमिली से लड़ रहे हैं। आप खुद देख लीजिए किस तरीके की एनर्जी निकल कर आई। ये फैमिली की एनर्जी और ये फाइटिंग की एनर्जी है, यानी अपनी फैमिली से लड़ रहे हैं आपके लिए, ये अपनी फैमिली से लड़ना चाहते हैं आपके लिए, और अपनी फैमिली को बता देना चाहते हैं कि अगर इन्हें अब रहना है तो आपके साथ, जिंदगी जीनी है तो आपके साथ। सो ये एनर्जी मैं मतलब अपनी रीडिंग्स में फर्स्ट टाइम देख रही हूँ, मे बी, या बहुत लंबे टाइम बाद देख रही हूँ, क्योंकि अभी लास्ट 1-2 मंथ की अगर रीडिंग देखी जाए तो ऐसी एनर्जी नहीं निकल कर आई। बट अब मैं देख रही हूँ कि अपनी फैमिली के भी अगेंस्ट जाने के लिए तैयार हैं आपके लिए, ओके। ये कहीं ना कहीं इस बारे में भी सोच रहे हैं, अभी गए नहीं है, मे बी इस बारे में शायद ये सोच रहे हैं पर्सन कि अब इन्हें चाहे आपके लिए किसी के भी अगेंस्ट जाना पड़े ना, ये पर्सन रेडी है जाने के लिए, ये बिल्कुल रेडी है जाने के लिए आपके अगेंस्ट। पर अब ये आपके अगेंस्ट कुछ नहीं सुनना चाहते, इन्हें लगता है कि इनका ये डिसीजन सही है, आपकी तरफ आने का डिसीजन इनका सही है, और अब इन्हें कोई कितना ही भड़का लें, कितना इन्फ्लुएंस कर लें, या कितना इनका माइंड वॉश कर लें कि आप इनके लिए सही नहीं हो, आप इनके लिए गलत हो, वो अपना भला बुरा खुद नहीं समझ सकते, तो अब ये पर्सन किसी के भी इन्फ्लुएंस में नहीं आने वाला है। ये मुझे दिख रहा है ऐसी एनर्जी जहां पर मे बी
आपके पार्टनर बहुत जल्दी ये एक डिसीजन ले लेंगे कि उन्हें सबके अगेंस्ट जाना है और आपकी तरफ आना है, ठीक है। सो यस, ये नहीं लग रहा है कि इनका ये डिसीजन ही लाइफ का सबसे सही डिसीजन है, जो हो आप, ठीक है, आपके साथ रहना। उन्हें पता है कि उनकी पूरी खुशी आपके साथ है, किसी और चीज के साथ नहीं है, क्योंकि आप उन्हें वो सुकून देते हो, आप उन्हें वो पीस देते हो जो उन्हें कहीं और नहीं मिल रहा है। ओके, सो यस, आपके लिए अब उन्हें किसी के भी अगेंस्ट जाना पड़े, यस, दिस पर्सन इज रेडी फॉर दैट। मून की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है 8 ऑफ पेंटिकल। सो यस, थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस हटता हुआ नजर आ रहा है बहुत लोगों की लाइफ में। मे बी न्यू मून का इफेक्ट है, क्योंकि मैं नेगेटिविटी रिमूवल देख रही हूँ यहाँ पर, नेगेटिविटी की क्लींजिंग देख रही हूँ यहाँ पर। तो जो भी थर्ड पार्टी है वो आपकी लाइफ से हट रही है, चाहे थर्ड पार्टी आपके फैमिली मेंबर या उनके फैमिली मेंबर क्यों ना हो, कोई थर्ड पार्टी मे बी उनके हस्बैंड या वाइफ ना हो, या कोई और, अगर वो कमिटेड थे, कोई रोमांटिक पर्सन था, थर्ड पार्टी कोई भी हो, बट अब उसकी रिमूविंग हो रही है, वो थर्ड पार्टी खुद ब खुद हट रही है। क्योंकि यहाँ पर जो भी उनको कर्मा अपने थर्ड पार्टी से मिलना था ना, मुझे ऐसा दिख रहा है कि उन्हें वो लेसन, वो कर्मा थर्ड पार्टी से मिल चुका है। ओके, और अब वो आपकी तरफ आ रहे हैं। 8 नंबर इज अ नंबर ऑफ कर्मा, 8 नंबर इज अ नंबर ऑफ शनि, राइट, एंड मून इज एन एनर्जी ऑफ थर्ड पार्टी सिचुएशन, राइट। सो यस, थर्ड पार्टी क्लींजिंग, थर्ड पार्टी हट रही है, रिमूवल हो रही है। मे बी उनका जो कर्मा था थर्ड पार्टी के साथ, अब वो कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो गई है, और ये पर्सन उस थर्ड पार्टी से बाहर निकल रहे हैं, उस सिचुएशन से बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। ओके, लेट्स चेक मोर। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, और बताएं मेरे व्यूअर्स को इस कनेक्शन के बारे में। सो वी हैव सोल कॉन्ट्रैक्ट, द लेसन आई हैव लर्नड फ्रॉम अस विल नेवर बी फॉरगॉटन। ओके, हैबिट्स, okay, forgiveness, ego, conversation, sabotage, mistakes, daydreaming. Okay, आप बहुत ज्यादा प्रेशियस हो अपने पार्टनर के लिए, बहुत स्पेशल, बहुत प्रेशियस हो आप उनके लिए, ठीक है। आपके पार्टनर में भी इस चीज को रियलाइज कर चुके हैं कि उन्होंने जो भी आपके साथ करा ना, वो उनकी सबसे बड़ी गलती थी, वो उनकी सबसे बड़ी मिस्टेक थी। अगर वो आपको छोड़कर गए हैं किसी थर्ड पर्सन के लिए, थर्ड पार्टी के लिए, तो यस, वो उनकी सबसे बड़ी गलती थी, उनकी सबसे बड़ी मिस्टेक थी। अब यहाँ पर ऐसी एनर्जी भी मैं देख रही हूँ, देखो आप लोग ना एक सोल कॉन्ट्रैक्ट में हो, यानी इट्स दैट एनर्जी जहां पर आप दोनों को एक दूसरे से कुछ ना कुछ तो सीखना था। देखो, हम सब, मतलब एवरीवन, जो भी पर्सन हमारी लाइफ में आता है, देयर इज सम सॉर्ट ऑफ कार्मिक कनेक्शन विद दैट पर्सन, राइट। उस पर्सन के साथ हमारा किसी ना किसी तरीके का तो कार्मिक कनेक्शन होता है ना। कोई पर्सन हमारी जिंदगी में कुछ सिखाने के लिए आता है, और किसी पर्सन को हम कुछ सिखाते हैं, है ना। तो देयर इज अ सम सॉर्ट ऑफ अ कार्मिक कनेक्शन विद एवरीवन। ये पर्सन भी अगर आपकी जिंदगी में आया है, तो ये पर्सन भी आपको कुछ सिखाने आया था, और आप इनसे कुछ सीखने आए थे, या आप इन्हें कुछ सिखाने आए थे और ये आपसे कुछ सीखने आए थे। बट देयर इज लाइक दैट एनर्जी जहां पर जो भी लेसन्स उन्हें मिलने थे, वो लेसन्स उन्हें आपसे मिल चुके हैं, आपको भी उनसे अपने लेसन्स मिल चुके हैं। तो जो भी एक कार्मिक बॉन्ड आप दोनों के बीच में था, मैं देख रही हूँ कि आप दोनों का कार्मिक बॉन्ड भी कंप्लीट हो गया है। ओके, और आप एक नई जर्नी पर हो, जहां पर आप एक सोलमेट ट्विन फ्लेम हो, ठीक है, आप एक न्यू जर्नी पर हो, और आपका जो भी कार्मिक बॉन्ड था वो कंप्लीट हो गया हो। वो चीज मैं यहाँ पर देख रही हूँ। ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं बिकॉज इस पर्सन को आपसे फॉरगिवनेस चाहिए, आपसे माफी चाहिए। ये पर्सन आपसे अपॉलॉजी करना चाहते हैं। जितना दर्द, जितनी तकलीफ और सफरिंग्स इन्होंने आपको दी है, उन सब दर्द तकलीफ के लिए ये आपसे लिटरली अपॉलॉजी करना चाहते हैं। आप जो विश कर रहे थे ना कि ये पर्सन से आपको जस्टिस मिले, वो चीज अब कहीं ना कहीं पूरी होती हुई नजर आ रही है। आपको इनसे जस्टिस मिलने वाली है। ये आपको आपसे अपॉलॉजी करना चाहते हैं। मे बी इनकी तरफ से आपको कोई कैजुअल अप्रोच आएगा। ओके, एंड या इट कैन टेक टाइम। मैं कोई टाइम प्रिडिक्शन यहाँ नहीं कर रही हूँ बिकॉज आई कैन सी एनी टाइम यहाँ पर। बट यस, हो सकता है मे बी स्टार्टिंग में ये पर्सन आपसे कैजुअल अप्रोच करें, आपका हालचाल पूछ सकते हैं, आपके घर वालों का हालचाल पूछ सकते हैं, या फिर
कोई भी छोटा जेस्चर इनकी तरफ से हो सकता है कि आपको मिले। देयर इज अ स्ट्रॉन्ग चांसेस, क्योंकि इनकी तरफ से पहला कैजुअल अप्रोच आने के चांसेस हैं। ठीक है, बहुत शैलो अप्रोच या बहुत ही कैजुअल अप्रोच आपके पार्टनर में भी आपको देंगे इन स्टार्टिंग। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे में भी चीजें चेंज होंगी, धीरे धीरे ये ओपन अप होंगे आपके सामने और वो हर चीज आपको बताएंगे जो इन्होंने फेस करी है। मेंटली फ्रस्ट्रेटेड तो हैं ये पर्सन, बिकॉज गिल्ट है इनके अंदर, पछतावा है इस चीज का कि जो भी गलत आपके साथ करके गए हैं उसका इन्हें भुगतान करना है ना, उसकी माफी इन्हें आपसे मांगनी है। तो यस, एक मेंटल प्रेशर और फ्रस्ट्रेशन इज देयर ओवरऑल, राइट? ओके, सो लेट्स चेक मोर। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड और बताएं मेरे व्यूवर्स को इस कनेक्शन के बारे में। सो वी हैव 4 ऑफ वैंड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, जजमेंट, okay, 6 of wands, 5 of swords, the empress, great, chariot and yeah, 4 of cups. okay, मे बी फ्यूचर एनर्जीज जो मैं आपके पार्टनर की देख रही हूँ ना, ये फ्यूचर में कहीं ना कहीं ये पर्सन रियलाइज करेंगे कि इस तरीके से सिर्फ बैठे रहने से, सिचुएशन को एक्सेप्ट करने से कुछ नहीं होगा, उन्हें एक्शंस ले लेने चाहिए और आप इनकी तरफ से डेफिनेटली एक्शंस देखोगे। ठीक है, ये पता है कब होगा, ऐसी चीज कब होगी, जब आप बहुत ज्यादा सेल्फ लव की एनर्जी में आ जाओगे। ये तब होगा, तब आपके पार्टनर आपको अप्रोच करेंगे जब आप अपने इनर वर्क कर लोगे, जब आप अपने लिए सेल्फ लव करोगे, अपने लिए स्टैंड लेना आप सीख जाओगे, आप एक पावरफुल एनर्जी में जब आ जाओगे। बिकॉज जब आप एक सेल्फ लव की एनर्जी में आओगे तो यस, आप अपने पार्टनर को इतने अट्रैक्टिव लगोगे ना कि आपकी वाइब्रेशंस, आपका ऑरा उनको भी पावरफुल बनाएगा और वो अपने आप को उस सिचुएशन से बाहर निकालेंगे जिस सिचुएशन में वो स्टक्ड हैं। तो क्यों ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि आप दोनों की सोल्स कनेक्टेड हैं। आपको अपनी सोल को पावरफुल बनाने की जरूरत है। ठीक है, आप जब अपनी सोल को पावरफुल बनाओगे ना, तो यस, आप अपनी सोल को पावरफुल पहले तो कैसे बनाओगे? इनर वर्क कर कर, है ना, मेडिटेशन करो, ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस करो, थॉट प्रोसेस पर वर्क करो, पॉजिटिव रहो। जब आप अपनी सोल को पावरफुल बना लोगे तो यस, उसकी वाइब्रेशंस आपके पार्टनर की सोल्स पर भी जाएंगे, क्योंकि आप सोलमेट्स हो। Who are soulmates? Soulmates are like souls, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड सोल्स हो आप, बॉन्ड में हो आप एक। ठीक है, सो यस, जब आप एक पावरफुल सोल बन जाओगे, दैट विल मेक योर पार्टनर ऑल्सो पावरफुल, और वो अपने आप को उस एनर्जी से बाहर निकाल पाएंगे जिस एनर्जी में आपके पार्टनर स्टक्ड हैं। तो डू इनर वर्क करो, अपने लिए स्टैंड लो, अपने आप को पावरफुल बनाओ। बिकॉज आई थिंक कि जब आप इस पावरफुल एनर्जी में आ जाओगे ना, आप खुद नोटिस करोगे कि आपके पार्टनर आपको कनेक्ट करेंगे। आपको खुश रहना है, आपको हैप्पी रहना है, आपको पावरफुल बनकर रहना है। ओके, मेक श्योर, क्योंकि यहाँ पर जजमेंट हो रहा है, एक फाइनल डिसीजन आ रहा है, यूनिवर्स जजमेंट कर रहे हैं। ठीक है, यूनिवर्स फाइनल फैसला कर रहे हैं कि क्या होना चाहिए, और आप फाइनली उस जजमेंट को देखोगे। व्हील ऑफ फॉर्चून, चीजें ट्रांसफॉर्म हो रही हैं, बदल रही हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप काफी धीरे धीरे आप काफी पावरफुल एनर्जी में आते हुए नजर आ रहे हो। आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहे हो जैसे पूरे तरीके से, और वो चीज आपके पार्टनर को आपकी तरफ खींच कर ला रही है। आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट भी देंगे, आपको हायर कमिटमेंट्स देंगे, ऑफर करेंगे आपको लव, अपना मैरिज, एंगेजमेंट, एश्योरेंस, जो भी आप एक्सपेक्ट करते हो अपने पार्टनर से, राइट? सॉरी, एक्सपेक्ट, ओके। सो जो भी आप एक्सपेक्ट करते हो अपने पार्टनर से, यस, वो सब कुछ आपको देना चाहते हैं, आप तक पहुंचाना चाहते हैं। सो यस, डेफिनेटली यू नीड टू डू इनर वर्क। यहाँ पर अपने आप को इनर वर्क करो, अपना इनर वर्क जरूर करो। ओके, चलो लव मैसेजेस देख लेते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज कुछ लव मैसेजेस दें मेरे व्यूअर्स को। उनके ऊपर और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जिसकी वजह से वो स्टक्ड हैं। आपको रियलाइज नहीं होगा, बट यस, ये पर्सन हर्ट है, बहुत ज्यादा हर्ट फील कर रहे हैं। आप क्यों, आपके प्यार को वो पहले क्यों नहीं समझे, इस चीज का रिग्रेट भी है उनको, लेकिन ये आपको भूल नहीं पा रहे हैं। दिस पर्सन कैन नेवर फॉरगेट यू। वो चाहते हैं कि आप भी पास्ट को भूल जाओ और फिर से इनके साथ कनेक्ट हो जाओ। क्या वो आपके लिए जरूरी नहीं है? क्या वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है? वो आपसे पूछना चाहते हैं।
वो आपसे माफी मांगना चाहते हैं और कम बैक करना चाहते हैं आपकी लाइफ में। आपको पूरा देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं ये पर्सन, राइट? सो यस गाइस, ग्रेट। ये थी आज की रीडिंग। कैसी लगी रीडिंग जल्दी से मुझे कमेंट्स में बताएं। क्लेम करें इस रीडिंग को, आई क्लेम पॉजिटिविटी जरूर लिखें। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।